अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यह है मलीर एक्सप्रेसवे का पार्ट 5 और लास्ट पार्ट, यानी कि आखिरी पार्ट, जो कि मेमन गोट से मैं निकल कर सीधा यहाँ पर जाऊँगा काठौर की तरफ। यानी कि ये अब लंबा पार्ट है, तकरीबन 20-22 मिनट का होगा शायद, क्योंकि इस पार्ट के बाद जो है ना फिर मैंने वापस इसी जगह से सफ़र किया था। लेकिन वो मैं जो वापसी का सफ़र है वो मैं वो दूसरा जो चैनल है मेरा ईगल आई का, या तो उस पर या एक और है चैनल ना, उस पर जो है ना अपलोड करूँगा। तो फ़िलहाल ये मेमन गोट से निकल कर अब मैं मलीर एक्सप्रेसवे के काठौर तक के सफ़र के लिए जा रहा हूँ। आगे नहीं है रास्ता। इससे मैंने पूछा कि आगे जाना है, तो इसने मना किया। इसने बोला आगे रास्ता नहीं है, लेकिन ये तो ग्रेडर है, ग्रेडर जो है ना रास्ता बना लेता अपना, देखें कैसे रास्ता बना रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखो कहीं और से मुझे रास्ता मिले तो फिर मैं जाता हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा वापसी के लिए गया, तो सोचा कि क्यों ना यहीं से जाऊं। लेकिन फिर मुझे आगे भी जो है ना ऐसे लग रहा था कि जैसे वाकई रास्ता नहीं है, तो मुझे वापसी जो है ना जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि जो है ना मैं किसी और जगह से उतर कर तो इसी ट्रैक के ऊपर दोबारा जो है ना आ जाऊं, ताकि जो है ना मुझे काठौर तक जाने में आसानी रहे। तो ये बहुत कच्चा रोड अभी है, अभी सिर्फ मट्टी को जो है ना लेवल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल थोड़ी जो है ना चलने में परेशानी कर रही थी, दब रही थी, यानी कि उसके टायर जो है ना दब रहे थे। अब ये एक सामने डंपर खड़ा हुआ है। रास्ता यानी कि नीचे उतरने का रास्ता भी जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे ढूंढने में, क्योंकि ये नज़र आया मुझे थोड़ा सा। ये अब ये देखें कहाँ जाता है, ये पता नहीं कहाँ जाएगा, वापसी जा रहा है। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ भी जंगल बियाबान, ये मट्टी हो रहा है ना, नीचे टायर मेरा जो है ना दब रहा था, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल भी जो है ना अनबैलेंस हो रही थी। तो ढूंढते हैं कोई रास्ता नीचे उतरने का, फिर आगे की तरफ जाएंगे। काफ़ी परेशानी रही मुझे जो है ना इस सफ़र में, काठौर तक के सफ़र में। अब ये देखें बिल्कुल कच्चा हो चुका है अब ये। अब मुझे यहाँ से निकलना, कैसे निकलूँ मैं यहाँ से? देखना। अभी फिलहाल जो है ना मैं ये पता नहीं कौन सी जगह पर हूँ, मुझे नहीं पता। यहाँ पर भी काम हो रहा है, तो आप मेरे साथ ही रहना। देखो मेरा क्या हाल हो गया है, अकेला हूँ इस वक्त पे और जंगलों से होता हुआ आया हूँ। दोबारा मैं उसी रास्ते पे गया, बताया मुझे किसी ने कि रास्ता जो है ना आगे जाके आपको मिल जाएगा रास्ता। लेकिन उसने जब जगह बताई तो अब हम उसी जगह से जा रहे हैं, इसी ट्रैक से। ये देखें दोबारा मैं उसी ट्रैक पे आ गया हूँ, और अब ये नीचे उतर रहा है। तो नीचे उतर के अब हम दोबारा इस ट्रैक पे चढ़ेंगे, लेकिन किसी और जगह से, ताकि जो है ना हमें ट्रैक के ऊपर आने में आसानी रहे। अब ये देखते हैं कि हमें कहाँ तक जो है ना रास्ता मिलता है ऊपर जाने का। ये ऊपर ट्रैक चल रहा है इसका, मलीर एक्सप्रेसवे का, लेकिन मैं नीचे इस वक्त जो है ना बाइक चला रहा हूँ ऊपर रास्ता ढूंढने के लिए। ये सामने ब्रिज आ चुका है, ये पता नहीं कौन सा ब्रिज है, ये मेमन गोट से भी आगे का ब्रिज होगा। तो देखते हैं दोस्तों और क्या क्या हमें जो है ना परेशानी मिलती है यहाँ पर। काफ़ी डंपर आ रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी जगह से जो है ना जाऊँ जहाँ से डंपर आ रहे हैं। बस वो नज़र आ रहे थे तो मैं उसी रास्ते से जो है ना गुजर रहा था। जब ये बन जाएगा मलीर एक्सप्रेसवे तो फिर इसके ऊपर आएगा मज़ा, बाइक चलाने का या गाड़ी चलाने का। तो बाइक पता नहीं इसके ऊपर अलाउ होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई जगह पे जो है ना बाइक अलाउ नहीं है।
जैसे ये लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है ना बाइक नहीं चला सकते। हो इक्का दुक्का चला लेते हैं, पता नहीं कहाँ से वो निकल जाते हैं, लेकिन हो सकता है वो वहीं पे जो काम करने वाले होते हैं, तो जैसे टोल प्लाजा के ऊपर जो काम करते हैं वही जो है ना शायद ऊपर से जो है ना मोटरसाइकिलें जो है ना ले जाते हैं। किसी दिन हम भी जो है ना लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर सफ़र करेंगे इसका मोटरसाइकिल से। ये देखें, तो अगर हमें इजाज़त मिली तो हम लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर भी जो है ना मोटरसाइकिल का सफ़र करके दिखाएंगे आपको। तो फ़िलहाल ये दोबारा ट्रैक के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर काम हो रहा है, ये रूलर चल रहा है, ये हाँ रूलर है, ये सामने ग्रेडर चल रहे हैं। ये मेमन गोट से आगे का रास्ता है। यहाँ पर भी काम तेज़ी से जारी है, लेकिन पीछे आपने देखा, मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा कि कई जगह पर जो है ना काम अभी बहुत बाकी है। अब कहाँ से ट्रैक निकल रहा है, कहाँ से नहीं निकल रहा, मैंने जो है ना अच्छा एक और बात बताऊं कि मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि मैं किस किस जगह पर जो है ना इस वक्त मौजूद हूँ। मैं तस्वीर खींचता था, लाजमी तस्वीर खींचता था, क्योंकि जब मैं तस्वीर खींचता था तो गूगल के ऊपर उसका मैप आ जाता था कि मैं इस वक्त किस जगह पर हूँ। तो जब मैं मैप चेक करता था तो वो लियारी इसका मलीर नदी ही दिखाता था, मलीर नदी के अंदर ही वो दिखाता था कि मलीर नदी में मौजूद हूँ मैं, लेकिन कोई आसपास का कोई इलाके का नाम नहीं बताता था, जिसकी वजह से मैं खुद भी जो है ना आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मैं नहीं बता सका आपको कि मैं किस किस पॉइंट पर इस वक्त मौजूद हूँ। क्योंकि जब मैं तस्वीर खींचता था तो गूगल पे जब मैं उसको तस्वीर को जब लेके जाता था तो उसका जो मैप है वहाँ चेक करता था, तो वो तस्वीर मुझे जो है ना मलीर रिवर का ही दिखा रही थी। मलीर रिवर, मलीर रिवर, मलीर रिवर। अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि मैं किस किस जगह, क्योंकि हर चीज़ का तो पता नहीं होता ना इंसान को कि मैं किस जगह किस पॉइंट पर हूँ। तो बस इतना पता है मुझे कि मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ और काठौर तक जा रहा हूँ। बस आगे कौन कौन से इलाके आते हैं, कौन से नहीं आते, ये तो अब आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ गुजरते हैं, यहाँ से जो यहाँ के करीब करीब के रिहायशी हैं उनको पता होगा कि मैं किस किस पॉइंट पर जो है ना मौजूद हूँ, किस किस पॉइंट पर मैं रुका हूँ, किस किस पॉइंट पर मैं जो है ना गुजर रहा हूँ, उन्हीं को पता होगा। यहाँ पर मट्टी के ढेर रख के जो है ना इनको ग्रेडर के ज़रिए लेवल किया जाएगा। ये यहाँ पे लेवल कर दिया गया है, काफ़ी साफ़ सुथरा रोड है। ये पीछे बहुत गंदा रोड था, काफ़ी कच्चे के ऊपर मैंने मोटरसाइकिल चलाई। अब ये देखें, बार बार मुझे जो है ना ट्रैक से उतरना पड़ रहा था। ये ट्रैक से उतरता था, ये फिर मैं दोबारा ट्रैक के ऊपर चढ़ जाता था। तो ये परेशानी मेरे को रही है, वरना एक ही अगर ये बना होता ना, यानी कि कच्चा, जैसे अभी ये कच्चा है, अगर इसी तरह का वो बना होता ना, बाद में इसके ऊपर जो कारपेटिंग जो भी काम होता वो तो होता रहता, लेकिन ये कच्चा जब बना होता तो मैं कच्चे के ऊपर ही सफ़र कर रहा होता, तो मैं आपको कंटिन्यू वीडियो चल रही होती। लेकिन ये मुझे बार बार देखें, ये दोबारा मैं नीचे उतरा हूँ, ये दोबारा नीचे ट्रैक से नीचे उतर के मुझे दोबारा जो है ना ट्रैक के ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखते कौन सा ट्रैक मुझे मिलता है, किस जगह से मैं जो है ना ऊपर जाता हूँ। रास्ते ही नहीं मिल रहे थे मेरे को। वो सामने देखें मलीर एक्सप्रेसवे का ट्रैक सामने, लेकिन अब उसके ऊपर मैं कैसे जाऊं, देखते हैं, रास्ता होता है तो जाते हैं। अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि किस जगह से जाऊं। अब ढूंढना पड़ रहा था ना मुझे कि किस ट्रैक पे जाऊं। ये एक मोटरसाइकिल वाला नज़र आया मेरे को, ये जा रहा है, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं। ये शायद ट्रैक के ऊपर जाएगा, अगर ट्रैक के ऊपर जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। ट्रैक के ऊपर जा तो रहा ही है।
फंस गया हूँ यहाँ पर दोस्तों। यहाँ से मैं नहीं चढ़ पाया, यानी कि अंगूर खट्टे हैं, मज़ेदार रास्ता नहीं था, अंगूर खट्टे हैं, तो मुझे दोबारा दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है। तो काफ़ी कोशिश की, आपने देखा कि कितनी कोशिश की, बहुत बहुत जो है ना गाड़ी जो है ना, टायर जो है ना पूरा आधा जो है ना मिट्टी में दब रहा था, तो आगे नहीं जा रही थी मोटरसाइकिल। बहुत परेशानी हुई मुझे इस जगह से। तो मैंने बोला कि चलो यार अंगूर खट्टे हैं, निकलो किसी और जगह से। तो अब मैं किसी और जगह से जा रहा हूँ, हो सकता है साफ़ सुथरा कोई रास्ता मिल जाए। ये देखें, मिल गया है। फंस गया था मैं रास्ते में, ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। अब ये दूसरा रास्ता ढूंढा मैंने। देखा, चढ़ दोबारा जो है ना मैं ट्रैक पर आ गया हूँ, मलीर एक्सप्रेस वे के ट्रैक पर आ गया हूँ। वहाँ पीछे तो मुझे जो है ना ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं, ऊपर मेरी मोटरसाइकिल चढ़ी नहीं। एक तो वजनी बहुत है ना मोटरसाइकिल, हैंडल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत सी लाइटें लगी हुई हैं, तो सेफ गार्ड वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से काफ़ी वजनी है मेरी मोटरसाइकिल ना। तो क्योंकि एक और साथ बंदा होता वो शायद पीछे से धक्का देता तो आराम से मैं इसको ट्रैक के ऊपर ले आता, लेकिन किसी और जगह से मैं आया हूँ, लेकिन फिर भी चढ़ गया हूँ मैं इसके ऊपर ना ट्रैक पे। ये फिर दोबारा उतर गया। ये यहाँ पे भी देखें क्या काम हो रहा है। यहाँ से फिर दोबारा ट्रैक पे चढ़ गया मैं। तो ये इसी तरह जो है ना मैं काफ़ी ट्रैक जो है ना उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, उतर रहे चढ़ रहे थे, किसी जगह पे बन रहे थे, किसी जगह पे काम हो रहा था। आपने पीछे पूरी वीडियोस देखी, पूरे पार्ट्स देखे, इसके पार्ट देखे, जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और ये बिल्कुल फाइनल पार्ट है इसका, पार्ट 5 आखिरी पार्ट है इसका। तो जो कि काठौर तक जो है ना इंशाल्लाह ताला अब मैं सांस लूँगा। तो जितनी भी देर लगती है मैं अब इसके ऊपर काठौर के ऊपर जाके जो है ना दम लूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे पार्ट हो जाते हैं तो फिर वो वीडियो भी जो है ना अजीब सी लग जाती है। लेकिन ये कि मैंने दिखाना ज़रूर था आपको पूरा, क्योंकि किसी ने नहीं आज तक दिखाया, मैंने लाजमी दिखाना था आपको। ये सामने बहरिया टाउन आ गया मेरे ख्याल से ना, वो सामने बहरिया टाउन है। ये बहरिया टाउन तक आया हूं मैं। ये बहरिया टाउन का इलाका इस वक्त, काठौर के समझ लो करीब करीब पहुंच चुका हूं, लेकिन बहरिया टाउन है वो सामने आपको नजर आ रहा है, वो सामने बिल्डिंग्स, बहरिया टाउन का इलाका ही है। तो इसका मतलब है कि मैं काठौर के करीब करीब पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों देखा आपने सफ़र मेरा काठौर तक का, कुरंगी काजवे से काठौर तक का सफ़र मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता था। रास्ते में मुझे
कुत्ते भी मिलते थे, डर लगता था कि यार कहीं पीछे ना लग जाए, पीछे लगेंगे तो मोटरसाइकिल जो है ना भगाऊंगा तो ये कच्चे के अंदर गिरेगी मोटरसाइकिल। तो मैं जैसे कोई कुत्ते देखता था ना तो थोड़ी मोटरसाइकिल स्लो कर लेता था और ऐसे करने लग जाता था ताकि वो समझे कि अपना ही है। वो यानी कि यही समझते कि मालिक है अपना। तो जब आपके पीछे कोई कुत्ता कोई भौंके ना तो आप इस तरह करेंगे ना तो वो चुप हो जाएगा, तो वो समझेगा कि ये जो ना मुझे मारेगा नहीं। ये 1 मिनट, ये रास्ता मेरे ख्याल से गलत आ गया था, अगर रास्ता नहीं था, दोबारा जाना पड़ रहा है मुझे वापस। यार देखिए ये परेशानी हो रही है मुझे, ये उतर रहा है अब दोबारा रास्ता। ये फिर दोबारा जो है ना इसके ऊपर मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ से नहीं था, ये शायद चढ़ेगा। ये ऊपर आ गया, ये भी मट्टी और मट्टी है मेरे ख्याल से। ये दोबारा मट्टी के ऊपर मैं जो है ना इस वक्त जा रहा हूँ। लेवल तो हुआ है लेकिन मट्टी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मोटरसाइकिल बहुत डिसबैलेंस हो रही थी गाड़ी के ऊपर, तो बंदा बल्कि कार तो पहुँच ही नहीं सकती ना। देखें रास्ता ही नहीं मिला आगे मुझे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मट्टी थी, यानी कि दलदल थी। पानी तो नहीं था लेकिन मट्टी को ही समझ लो दलदल थी जो मुझे आगे नहीं जाने देती। तो मुझे मजबूरन वापसी जाके दोबारा नीचे ट्रैक से नीचे उतर के फिर दोबारा जो है ना ट्रैक के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। देखते हैं दोबारा, क्योंकि अपनी परेशानी भी तो चेक करनी थी ना, कि अपनी परेशानी को भी देखना था कि मैं परेशान ना हूँ। लेकिन कई जगह पे हुआ, क्योंकि आपने देखा कि कितनी मुसीबतों से जो है ना मैं गुजर के जो है ना यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखें काफ़ी तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। ये कोई ना कोई ऊपर रास्ता जा रहा होता था, मैं चेक करता था कि ये जाएगा शायद नहीं जाएगा, शायद जाएगा शायद नहीं जाएगा, तो फिर मुझे आगे की तरफ बढ़ जाना पड़ रहा था। देखते हैं अब इसके ऊपर चढ़ते हैं ट्रैक के ऊपर, अब मुझे कौन सा रास्ता मिलता है। बाकी ट्रक वगैरह और ये ग्रेडर मशीनें वगैरह तो चढ़ जाती हैं, एक काफ़ी बड़े टायर है ना उनके, तो वो तो है ही कच्चे के। ये देखो मैं दोबारा ट्रैक पे आया हूँ, लेकिन आगे पूरी मट्टी है, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी मेरी। इतनी मट्टी थी कि मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। वापसी मुझे जो है ना मजबूरन जो है ना दूसरे ही ये जो जगह बनी हुई है, नीचे कच्चा बना हुआ है, तो इसके ऊपर मजबूरन मोटरसाइकिल चलानी पड़ रही थी। इतना थक गया था मैं दोस्तों कि मेरी कमर में चुक्कस पड़ गई थी, चुक्कस। काठौर बिल्कुल करीब है दोस्तों। देखते हैं कि हमें काठौर के अंदर, काठौर का जो ट्रैक है ये डीएचए सिटी में समझ लो, इस वक्त डीएचए सिटी के अंदर ही हूँ मैं, थोड़ा सा डीएचए सिटी के बैक साइड पे, यानी कि थोड़ा जहाँ पे कच्चा इलाका है ना वहाँ पर हूँ। और ये M9 ट्रैक आने वाला है, सामने मुझे नजर आ तो रहा है M9 मोटरवे आ चुका है दोस्तों। शायद आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा उतर के फिर दोबारा ट्रैक के ऊपर जाऊंगा, तो वो मुझे M9 का बस पहुंच गया दोस्तों, पहुंच गया। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। सामने गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं आपको। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको, बहुत ज़बरदस्त वीडियो पसंद आई होगी। तो थोड़ा आराम करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काठौर की तरफ पहुंच चुका हूं। ये है डीएचए सिटी का इलाका है ये, और मैं बिल्कुल अकेला तन्हा आया हूं, और बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर से जो है ना सफ़र किया है। तो यहाँ तक का आया हूं, यहाँ तक आगे बंद है, लेकिन यहाँ तक एंड है ये। तो आगे कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा।
ये सीधा जो है ना यहाँ पे, ये क्या नाम है उसका, DHA सिटी ना, DHA सिटी निकल रहा है यहाँ पर। कोशिश करता हूँ और आगे जाने की। तो देखो अभी भी देखो मोटरसाइकिल मेरी स्टार्ट है। थक गया हूँ कसम खुदा की, बहुत थक गया हूँ। आप लोगों को सफ़र दिखाना था पूरा ये कुरंगी काजवे से। हेलमेट भी इतना वजनी है कि उसके ऊपर देखो। अच्छा, कुरंगी काजवे से काठौर तक का सफ़र दिखाना था मलीर एक्सप्रेस वे पे, वो मैं दिखा चुका हूँ। ये नहीं कि दिखा नहीं चुका, लेकिन देख चुका हूँ मैं खुद, और अब आपको दिखाना है। और मोटरसाइकिल के ऊपर जितना भी रास्ता, जो मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर जितना भी काम हो रहा है ना, वो सारा आज मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ ही रहना। और इस वक्त मैं काठौर के पास M9 पहुंच चुका हूं। बड़ा गंदा रास्ता था, कई जगह पे काम हो रहा है, और दोस्तों थक गया हूं मैं। चलो देखते हैं कि हमारा कैसा सफर रहा। यानी कि मैंने तो देख लिया है, आप देखें कैसा सफर रहा। तो चलो दोस्तों वापस चलते हैं, क्योंकि रोड से तो मैंने नहीं जा रहा, मैं दोबारा इसी रास्ते से जाऊंगा। चलो वापस चलते हैं।